दुबई की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कानून से ज़्यादा मजबूत है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आले पाक पर। अच्छा दोस्तों, मैंने आपके सामने ज़िक्र किया सिर्फ दुबई का कि दुबई की ज़ेब्रा क्रॉसिंग पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कानून से ज़्यादा मजबूत है। ये सिर्फ दुबई की बात नहीं है। हम पाकिस्तान से जैसे ही बाहर निकलते हैं, हमने जो यहाँ पर शाहाना प्रोटोकॉल लेते हैं, शाहाना 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है, आधा आधा घंटा अपने लिए ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं। जब वो पाकिस्तान से बाहर अपने निजी दौरे पर होते हैं, तो उस वक्त उनकी आप जो शाहाना प्रोटोकॉल उनको मिला होता है पाकिस्तान के अंदर, और फिर दुबई या शारजा या लंदन में जब वो पहुंचते हैं, तो फिर वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल क्या होता है। वहाँ पे उनका प्रोटोकॉल ये होता है कि वो एक रोड क्रॉस करने के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग के की तरफ जाते हैं और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जाके खड़े होते हैं, और जब उन्हें ज़ेब्रा क्रॉसिंग की ग्रीन लाइट होती है तब वो रोड क्रॉस करते हैं। ये हालत है हमारे अशरफिया की, जिनमें इस टाइम के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। आपने उन्हें देखा कि वहाँ पर वो टैक्सियों में सफ़र करते हैं और टैक्सियों वाले से चेंज जो कॉइन्स होते हैं वो तक वापस लेते हैं। मगर मुल्क पाकिस्तान का पैसा, क्योंकि उनका अपना पैसा नहीं है, हम गरीबों के टैक्स से वो पैसा इकट्ठा होता है, तो उसको यहाँ आईएमएफ का कर्जा जो होता है वो उन्होंने लेके वो पैसा इकट्ठा किया होता है, उसको बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। 50-50 60-60 गाड़ियों का प्रोटोकॉल होता है। एक गाड़ी के पेट्रोल उनका जिसमें वो खुद बैठे होते हैं, और बाकी गाड़ियों का भी पेट्रोल वो हमारी जेब से जा रहा होता है। इसी तरह जो मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग की बात की, ये हमारे मजबूत तरीन शख्स, जो पाकिस्तान के मजबूत तरीन शख्स थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, ये उनकी बात कर रहा हूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब एक दुबई में ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग की ग्रीन लाइट हो और हम रोड क्रॉस करें। ये हालत उनकी उस जगह पर है। मगर पाकिस्तान के अंदर आपने भी देखा कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की किस तरह से धज्जियां बखेरी जा रही हैं। जैसे 9 मई का वाक़या हुआ, उसकी मजम्मत भी की गई लोगों की तरफ से, मगर जैसे ही हुआ तो लोगों के चादर और चार दीवारी की जो पामाली की गई, जिसके ऊपर कल असम्बली के अंदर शहरियार खान अफरीदी रो पड़ा, उसकी वो बता रहा है कि मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ कि वो अल्फाज मुझे दोहराते हुए कुछ अजीब फील हो रहा है, कुछ अंदर से घुटन महसूस हो रही है, कि जिसमें उसने कहा कि मेरी बेटी के बाल खींचे गए, मेरी बीवी को टांगे मारी गई। खुदारा, ये मुसलमानों का अशार नहीं थे, ये मुसलमानों के अशार ये नहीं थे कि दुश्मन की बेटी भी आ जाती थी तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी बेटी कह देते थे कि ये दुश्मन की बेटी है, मगर इस वक्त ये मेरी अमान में आ गई है, ये मेरी बेटी हो गई है। तो ये हम किस तरफ चल पड़े हैं, हम क्या पैगाम दे रहे हैं आने वाली नस्लों को, कि आने वाली नस्लें इस पाकिस्तान के साथ मोहब्बत किस तरह से करेंगी, कि जब उन्हें पता होगा कि उनकी माँ, बहन, बेटी के साथ ये सलूक होना है, तो वो क्यों करके इस पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। इसीलिए आप देख लें पासपोर्ट ऑफिसेज़ के बाहर कितना रश है, कि हर नौजवान जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। मेरा पाकिस्तान है, मेरे नौजवान इस मुल्क पाकिस्तान में रहकर अपना रोज़गार ढूंढना चाहते हैं, मगर मेरे पाकिस्तान का ये हाल किसने किया है, ये हाल क्यों किया है, ये हाल किसके कहने पर किया है। खुदारा खुदारा खुदारा, कुछ तो ख्याल करें। मेरे
ملک پاکستان کا یہ حال نہ کریں کہ اس ملک پاکستان میں رہنا سزا بن جائے۔ ہر کوئی اس ملک پاکستان سے نکلنا چاہ رہا ہے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔